अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ में हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मौजूद हूँ जिंदा दिलाने पाकिस्तान की शहर जिंदा दिलाने लाहौर। रात को भारत ने नूरहान एयरबेस लाहौर में पैरागॉन सोसाइटी के करीब बरकी रोड पर, लाहौर के DHA में, बहावल नगर पे, शोरकोट एयरबेस पे, सवाद सेदू शरीफ पे, सरगोदा एयरबेस पे और रहीम यार और कराची के करीब बुज़दिलाना कार्रवाइयों का आगाज़ किया, जिन तमाम कार्रवाइयों को नाकाम बना दिया गया। और उसके बाद आखिरी वार्निंग दी गई DG ISPR की तरफ से। उन्होंने आके भारत को आंखें दिखाई और ऐलान किया गया कि अब आप देखो कि जंग कहते किसे। और फिर जंग का आगाज़ हुआ जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। पाकिस्तान ने 26 मुकामात के इंडिया को टारगेट किया। वहाँ पे उधम एयरबेस को तबाह कर दिया गया। ब्रह्मोस स्टोरेज साइट जो बहुत ही अहम स्टोरेज साइट था इंडिया का, जहाँ से अटैक किया जा रहा था पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात को, जहाँ से ड्रोन को ऑपरेट किया जा रहा था, उनको टारगेट किया गया और उसको मुकम्मल नेस्तो नाबूद कर दिया गया पाकिस्तान के जवान सपूतों की जानिब से। उसके बाद भटिंडा एयरबेस को तबाह कर दिया गया, पठान एयरबेस को तबाह कर दिया गया। S-400 सिस्टम जो इंडिया का था, जिस पर इंडिया को बड़ा मान था, जहाँ पे इंडिया के राफेल तैयारे खड़े हुए थे, उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। और दिल्ली में पाकिस्तान का खौफ तारी रहा 3 घंटे तक। और फजर की नमाज के बाद जब हमारे जवान कलमा पढ़कर नारा तकबीर बुलंद कर कर निकले तो उन्होंने इंडिया की ईंट से ईंट बजा दी। सोफिया कुरैशी साहिबा वो आई और उन्होंने कहा कि हम अमन चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं, हम मज़ीद लड़ना नहीं चाहते। सफ़ेद झंडा फिर दिखाया गया और फिर इंडिया की तरफ से हार मान ली गई। एक बहुत ही आला ज़र्फ़ का दुश्मन साबित हुआ पाकिस्तान, जिसने इतना बर्दाश्त किया इंडिया को। और जब जवाब दिया तो नाको तले चले चबवा दिए। सर, सारी आवाम लाहौर की सड़कों पर निकली, बड़ा भरपूर जवाब दिया गया पाकिस्तान आर्मी की जानिब से। क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने दिल जीत लिया आवाम के। सर क्या कहना चाहेंगे? रात कैसी गुजरी? रात को क्या जज्बा था? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਆਰਮੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਕਿਆ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਇੰਡੀਆ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਉਹਨੇ ਫੜਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ करांगे और उनके कई इलाके हासिल करांगे। ईंट से ईंट बजा दी इंडिया की सुबह के वक्त। ये पाकिस्तान को फ़ख्र है, अल्लाह की फजलो करम से अपनी कौम पे फ़ख्र है, अपनी पाक फ़ौज पे फ़ख्र है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की फ़तह होगी। हमारा जो सब्र है, सुलह सफाइयों पे, माफ़ी तलाफियों पे आ गया। माफ़ी तलाफ़ी, ये हिंदू है, ये हमेशा माफ़ी करके फिर हमला करता होता है। तो इंशाअल्लाह हमने इसको इस दफ़ा नहीं छोड़ना। इसने बहुत कश्मीरियों को शहीद किया है, 72 मुसलमानों को शहीद किया है। इंशाअल्लाह उनका खून रहेगा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। मैं इंशाअल्लाह मुझे कोई रास्ता मिले मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। जंग लड़ने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से बॉर्डर पे जाएंगे इंशाअल्लाह, कर देंगे इंडिया इंशाअल्लाह। हम हमारा ईमान है अच्छा कि हमें एक दफ़ा यहूदियों के साथ लड़ना है और तारीख उनकी गवाह बनेगी। हम कहते हैं हमारी आर्मी के लिए और इस मुल्क के लिए, हमारे बच्चे, मेरे 7 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुल्क के लिए और इस पाकिस्तान के लिए एक एक चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार है। कि वो ना अक्कड़पन दिखा रहे थे कि हम इस दुनिया में तो सबसे ज़्यादा पावर वाले फुल हैं। इसने उनको पता नहीं कि अगले पाकिस्तानी हैं। क्या बताया फिर उन्हें? हमने उनको बताया कि देखें, सुबह जब उनके ऊपर हमारे फौजी ने अटैक किया तो उनकी चीखें निकल गई हैं। वो इंडिया मीडिया इतना चीख रहा है। इंशाल्लाह हम सारे पठान भाई, जितने पठान, पंजाबी, सिंधी, सब एक ही झंडे के नीचे हैं। हमारे कौम पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने इतने हमले किए, ड्रोन गिराए, कोई असर हम पे नहीं पड़ा। आप देख सकते हो हमारा पूरा शहर पुरअमन है, ना कोई डर है, ना कोई खौफ है और ना हमारे उनसे डरने की कोई ज़रूरत है। हमारी बहादुर फ़ौज बॉर्डरों पे बैठी हुई है, हम सुकून से ऐश कर रहे हैं। और अभी भी हमें हुकूमत ऑर्डर दे, फ़ौज हमें हथियार दे, हम फ़ौज के साथ शाना पिशाना लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने जब हमला किया तो वो क्यों फिर माफियों पर आ गए, सुलह सफाइयों पर आ गए? ये तो उनका बुज़दिलाना फन है ना, वो रात के अंधेरों में वार करते हैं। फजर के बाद वार किया। हमने अल्लाह के फजल और करम से नमाज पढ़ के शहादत की नियत पे उन पर वार किया। अगर मौत भी आई तो शहादत है और अगर बच के निकल आए तो गाजी है। इंडिया से हम हर तरह लड़ने के लिए तैयार हैं। हम इंडिया के आके पाड़ के निकालेंगे उनको। हमारे जवान सारी दुनिया से बेहतरीन फ़ौज है हमारी और बहादुर है। सुबह साबित कर दी। हमें साबित क्या करें, हमें तसल्लियाँ दे रहे हैं, हर किस्म की तसल्लियाँ दे रहे हैं कि इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। आप किसी किस्म का फिक्र ना करें, ना घबराएं, कोई मतलब कि हम आपके साथ हम डटे हुए हैं। आप तो नहीं घबरा रही? नहीं, मैं नहीं घबरा रही। बॉर्डर पे भी जाने के लिए तैयार है? इंशाल्लाह ताला। कौम तैयार खड़ी हुई है, लाहौर ही खासकर। इंशाल्लाह ताला
इंशाल्लाह अगर वक्त पड़ा तो जाएंगे इंशाल्लाह। बस शिकस्त दे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से हमारा जवान जो है बहुत अच्छा है और हम इंशाल्लाह फौज के साथ खड़े हैं, हमें कोई डरना मरना नहीं है इंशाल्लाह। और साडी फौज ਜਿਹੜੀ बड़ी ताकतवर हैगी है इंशाल्लाह फतेह हैगी साडी। तैयार हो जंगा से तैयार तैयार हैगे हैं, बॉर्डर से जाओगे? ये उधर चल जाना है, अच्छा मौत को नहीं डरीदा ਹੁੰਦਾ। हमारी फतह के दिन शुरू हो गए हैं अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह वही हुआ जो उनके साथ होना नहीं चाहिए था। चंद मिनटों में चंद मिनटों में 5 दिन की देखे होया कि साढ़े नाल की फेर गया काम। इतनी पावरफुल आर्मी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की नहीं कि जब से आर्मी बनी है उसी वक्त की ताकतवर है। आसम मनी ने वो काम दिखा दिया, लीरो लीर करके रख दिया उसको। लेकिन बहुत मजा आया जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज आज भी ताकतवर है, कल भी ताकतवर है। हमें किसी बम्स की या किसी ड्रोन की कोई खौफ नहीं है। फजर की नमाज पढ़ी है और नारे तकबीर कह दी है। अल्लाहु अकबर।